वकास अजीज़ बिकने वाला झुकने वाला कभी भी नहीं रहा, सुभान अल्लाह। और न होगा। ये कॉमर्स या हलाल पाकिस्तान, हलाल सितारा पाकिस्तान, पाकिस्तान, सितारा पाकिस्तान, ये दरख्वास्त जो है ना वो आन के आर्टिकल 184, 184 सब आर्टिकल 3। ये अवार्ड्स वापस होंगे, हुकूमत अपना फ़ैसला वापस लेगी, ये अदबी माफिया टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। एक्सपोज तो ये सब हो चुके हैं। इसी वजह से अल्लामा इकबाल का और कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सके हम, क्योंकि जो मुहिब वतन हैं, जो इसके लिए जान देने वाले हैं, वो तो बेचारे। अच्छा सर, अभी ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं, अब तक सारी डिटेल है, आपको सारे मामलात का इल्म है। ये अवार्ड्स कम और बंदर बांट ज़्यादा। ये 100% सही कह रहे हैं आप, 100%। मैं अर्ज़ ये कर रहा था ना, उर्दू वाली बात जो कर रहा था वो यही था कि हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत जो है ब्यूरोक्रेसी की है। हुकूमत कोई आए, ये असल पावर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। में वकास अजीज़, आज के इंतहाई अहम व्लॉग में आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। मेरे साथ सीनियर कानूनदान और एक ऐसी शख्सियत, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों की मोहसिन शख्सियत हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मोहम्मद कोकब इकबाल साहब। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की इस नशिस्त में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। सर का तारुफ जो है वो कई जहात पर और कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। आपका जो, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी बतौर तालिब इल्म उर्दू ज़बान के नफाज के हवाले से जो तारीख़ी आपने जंग लड़ी सन 2003 से लेकर 2015 तक, वो यकीनन ता क़यामत तारीख़ पाकिस्तान में और ज़बानों की तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी, याद रखी जाएगी। अलावा अज़ीम, मेरी मदीयत में जो नाजायज़ सदारती अवार्ड दिए गए हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है पाकिस्तान का प्राइड, और पाकिस्तान का प्राइड उन लोगों को मिल रहा है जिनका कोई ना नाम है, ना कोई नसब है, ना काम है। तो इस सब पे बात करने के लिए आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले सर से गुजारिश करूँगा कि उर्दू की जो जंग आपने लड़ी उसका कोई मुख्तसरन अहवाल अगर आप बता सकें। जी, उसका मुख्तसरन अहवाल ये है कि हमारे मुल्क में बालादस्ती है अंग्रेज़ी ज़ुबान की, और उसकी वजह से जो CSS के इम्तहानात हैं जिसमें कि आला अफसर बनते हैं, वो वहाँ पे इस्लामियात के पर्चे भी अंग्रेज़ी में हैं। तो नतीजा ये है कि जो असल मुहिब वतन तबका है, जो असल गरीब तबका है, जो बेचारे जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, वो अंग्रेज़ी में कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वो फ्रोबल और बीकन हाउस या बाहर से तो नहीं पढ़े होते ना। तो वो बेचारे क्लर्क रह जाते हैं, वो टीचर रह जाते हैं, अंग्रेज़ी के बाल बोते पे जो अफसर बड़े बड़े बन जाते हैं। इसी वजह से अल्लामा इकबाल का और कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं बना सके हम, क्योंकि जो मुहिब वतन हैं, जो इसके लिए जान देने वाले हैं, वो तो बेचारे खुले लाइन हमने लगाए हुए हैं। वो बेचारे तो आला उहदों पे आ ही नहीं सकते, अंग्रेज़ी उनके रास्ते में सदे राह है। मुझे चीफ जस्टिस साहब जवाद ख्वाजा बड़े अजीम इंसान थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ये फ़ैसला लिखा है, साथ दोस्त मोहम्मद साहब और साथ जो इस वक्त नामजद चीफ जस्टिस है ना काजी फ़ायज़, इन तीनों का फैसला है। तो मुझसे पूछा था चीफ जस्टिस साहब ने, ये पटिशन आपने क्यों की है उर्दू के नफाज के लिए कि उर्दू को सरकारी ज़ुबान बनाया जाए? तो मैंने कहा जी वो मैंने इसलिए लिखी है कि हमारा जो असल मुहिब वतन तबका है वो बेचारे अंग्रेज़ी की मार खा रहे हैं, वो बेचारे क्लर्क और टीचर बने हुए हैं। तो इसलिए मैंने ज़ाहिर किया, वो बड़े खुश हुए फिर इस बात के ऊपर। तो दूसरा, हमारे आइन के आर्टिकल 251 में ये लिखा है, 1973 के आइन में, इससे पहले जो आइन हुआ उनमें भी था कि इसमें ये लिखा है कि 25 साल जो हो जाएंगे, जब उसके अंदर अंदर ये आइन के नफाज के 25 साल के अंदर अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जो है वो अंग्रेज़ी को रिप्लेस करेंगे, यानी उसको उसकी जगह उर्दू को देंगे और उर्दू को हमारी सरकारी ज़ुबान बनाएंगे। अच्छा सर, अभी ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं, अब तक सारी डिटेल है, आपको सारे मामलात का इल्म है। ये अवार्ड्स कम और बंदर बांट ज़्यादा। ये 100% सही कह रहे हैं आप, 100%। देखिए, इसमें होता इस तरह है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वहाँ पे जो फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म और करप्शन चलती है, और अपने बंदों को रिकमेंड करते हैं और उनको अवार्ड दिलवा देते हैं। तो जो सही मानों में हकदार हैं, जिन्होंने अजीम तरीन काम किए हैं, वो जो है जनाब वाला, वो तो वैसे भी खुददार लोग होते हैं। वो नहीं चाहते कि जनाब हम जाके मैनूवरिंग करें और मिल मिला के तो ये सिलसिला कर लें।
जैसे मुझे कहा था, एक मुस्लिम लीगी थे, बड़े प्यारे सीनियर बुज़ुर्ग आदमी हैं, तो वो मुझे कहने लगे कोको साहब आपका नाम जो है ना 2 दफ़ा भेजा गया। एक दफ़ा जो बेनज़ीर के पहले दौर में भेजा गया था हाई कोर्ट की जज के लिए, एक दफ़ा भेजा गया था नवाज शरीफ के दौर में। तो भाई आप क्यों नहीं ज़रा जाके ऊपर मिल मिला लेते तो आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं मिलने मिलाने की। तो मेरे भाई ने मुझे कहा था, जो मुझे इधर लेके आए थे, मैं तो साइंस में टॉप किया था FSC में, दुनिया हैरान हो गई थी कि हैरान हो गई थी कि साइंस में टॉप करके बंदा BA आर्ट्स में क्यों आ गया। मेरे भाई जनरल साहब बाद में उस पर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्होंने कहा था बेटा पाकिस्तान में नौकरी नहीं करनी। सर कथा कलामी की माजरत, अब हम आइन के आर्टिकल 251 के तहत अब ये दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। और नहीं ये दरख्वास्त जो है ना वो आइन के आर्टिकल 184 184 सब आर्टिकल 3 उसके तहत होगी। सही। उसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो इंसानी हकूक़ के नफाज के लिए हुकूमत को हदायत और हुक्म दे सकती है। ये तो सर इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। हाँ। देखें बलूचिस्तान से कोई बंदा शामिल नहीं है। आप बलूचिस्तान रोते हैं, क्या ये जुल्म नहीं है? इतने अहम अदीब मौजूद हैं, बलोची में इतना बड़ा अदब लिखा जा रहा है, सिंधी ब्राहवी में बहुत अहम लिखा जा रहा है सर। उसके कोई औरत बेचारी जो है उसको दिया ही नहीं गया अवार्ड आज। बिल्कुल, कोई किसी औरत को, किसी फीमेल को अवार्ड नहीं दिया गया। तो और उसके अलावा आप ये देखें सर कि चलें अदब के साथ तो जो उन्होंने किया, दीगर भी अवार्ड जो है वो सेक्रेटरीज को उठा के दे रहे हैं। सेक्रेटरीज का क्या काम है अवार्ड लेने का? ये मैं अर्ज़ ये कर रहा था ना, उर्दू वाली बात जो कर रहा था वो यही था कि हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत जो है ब्यूरोक्रेसी की है। हुकूमत कोई आए, ये असल पावर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने ही नाफज करने हैं अहकामात, उन्होंने ही जो प्रैक्टिकली धंधा करना है सारा, वही सारा पाकिस्तान का माल खाते हैं। और वही जो है अपने जनाब, चूँकि वो मुतासर है मगरब से, तो वो मगरबी तहजीब जो है वो सारी यहाँ आई। अच्छा, थोड़ा सा मेरे देखने वालों को ये भी वाज़ेह कर दें कि सदारती अवार्ड यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या हलाल पाकिस्तान, सितारा पाकिस्तान, ये क्यों दिए जाते हैं? क्या ये सियासी लोगों को यानी सियासी सिफारिशों पे लोगों को दिए जाते हैं इसलिए इनका नाम ये रखा गया है, या अहम जो पाकिस्तान के लिए मुल्क व कौम की खिदमत करने वाले जो लोग हैं उन्हें दिए जाते हैं? असल तो मकसद उसका यही है कि वो लोग जो अजीम कारनामे जिन्होंने किए हैं और ख़ास तौर पर कौम और मुल्क के लिए, तो उनको डेकोरेट किया जाए, उनको इज्जत दी जाए। मेरे भाई जो हैं उनको भी तो सितारा। अच्छा, ये जब मैंने शेयर किया फेसबुक के ऊपर तो कुछ जो वकालत से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि अदालत इसको इंतज़ामी मामला क्या है कि इस केस को निपटा देगी। नहीं, अब वो बात नहीं रही। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनाब वो बहुत ज़्यादा उनका मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन है मुल्क के फलाह बहबूद के लिए, बहुत ज़्यादा। जी, जो मतलब ये है कि उन्होंने अपना जो है ना वो अपना दायरा इख्तियार जो है वो मफाद आमा के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए इसको बहुत ज़्यादा वसअत दी है। तो इस वजह से जहाँ भी कोई ज़्यादती हो रही है, बेइंसाफ़ी हो रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है, वहाँ पे वो जनाब वाला अपना। अच्छा, अब ये इसमें अदालत हमें स्टे देगी या ये अवार्ड्स वापस होंगे, रुकेंगे? लोग ये जानना चाहते हैं इस पर। नहीं, इसमें जो है वो आम तौर पे स्टे वाली बात नहीं है। इसमें वो पूरी पिटीशन का फ़ैसला होगा और उसमें फ़ैसले में अगर कामयाबी मिली इंशाल्लाह, तो उसमें इंशाल्लाह होगी, तो उसमें बाकायदा फिर ये जो है वो आइंदा से मेरिट के ऊपर, प्योर मेरिट के ऊपर जो है वो अवार्ड दिए जाएंगे। उसके लिए जो एक अगर कोई कमेटी बना दी जाए जो एमिनेंट लोगों की, अजीम अच्छे दयानतदार लोगों की, वो कमेटी जो है वो रिकमेंड करे कि फ़लाँ शख्स हकदार है। तो अभी तो ये है कि जो सेक्रेटरी कल्चर था फलाने साहब समझे ना, उनके साथ जिसकी है अपना सेक्रेटरी कल्चर, तो वो शेख रशीद के भी ख़ास आदमी रहे हैं और अभी भी वो बहुत सौ के ख़ास हैं और वो ये समझते हैं कि सिर्फ वही हैं और कोई नहीं है। हाँ, वो असल में हकीकत ये है कि इस मुल्क में हुकूमत रही सेक्रेटरियों की है। अब कुछ कहने वाली बातें नहीं तो मेरे ज़ुबान पे आ गई थी कि इतना जुल्म अजीम तरीन एक्ट्रेस हीरोइन के साथ किया गया, लेकिन वो जो सेक्रेटरी का बेटा था ना, तो फिर क्या हुआ, बेचारी को कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। आपको बताइए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया बहुत, और गुफ्तगू हुई। आपका भी शुक्रिया। नहीं हाजिर। मैं उन दोस्तों को ये बात वाज़ेह कर दूं जो ये कह रहे थे
कि वकास अजीज़ ने सिर्फ बात की है और इस पे अमल नहीं होगा। वकील साहब आपके सामने हैं, सीनियर कानूनदान हैं, और जिस अज़्म से और यकीन से, जिस अज़्म समीम से ये बात की है सर ने, पूरी अदीब बरादरी आपके साथ है सर, बिल्कुल अल्लाह के इंशाअल्लाह फज़ल से। ताला। तो दोस्तों आखिरी जाते हुए बात यही है, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वकास अजीज़ बिकने वाला, झुकने वाला कभी भी नहीं रहा सुभान अल्लाह। और न होगा। ये अवार्ड्स वापस होंगे, हुकूमत अपना फ़ैसला वापस लेगी, ये अदबी माफिया टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। एक्सपोज तो ये सब हो चुके हैं। और आखिरी बात, जो हकदार अदीब हैं, चाहे वो मेरे पाकिस्तान में स्कर्दू के किसी कोने पे बैठे हुए हैं, या सिंध के किसी दश्त में बैठे हुए हैं, या जनूबी पंजाब के किसी छोटे से घरौंदे में हैं, या हमें बलूचिस्तान में खारान की वादियों में कहीं दिखाई दे रहे हैं, दिल के कलम से जो लिख रहे हैं, उनका हक बनता है ये अवार्ड्स। और इंशाअल्लाह ताला उनके हक के लिए ये आवाज़ वकास अजीज़ की बुलंद रहेगी। और अब तो मेरे सर पे कोकब साहब का दस्ते शफ़क़त भी है। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का जो इस सारे सफ़र में मेरे साथ हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलेंगे, कल को हम अपनी नस्लों के, अपने आइंदा के मुजरिम होंगे। हम मुजरिम नहीं बनना चाहते। एक अगर ज़रा इजाज़त दे दें, एक जी जी फुकरा बोले, जी जी जी। वो मैं ये एक ज़रा सी बात करना चाहता हूँ कि उर्दू का ये एक काज है। उर्दू जो है वो हमारी पाकिस्तान की आइडियालॉजी की ध्यान है। तो अफसोस ये है कि उर्दू के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आप, मैं तो इनके हक़ में हूँ, लेकिन ये हमारा तबका जो दानिश्वर तबका है, शायर अदीब वगैरह जो हैं, किसी ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। कि मैं अकेला ही जो लगा हूँ तो इन्हें अदालत की पटिशन दायर किया है। नहीं इंशाल्लाह अब हम आपके साथ हैं। बहुत पहले भी शायर अदीब आपके साथ थे, लेकिन अब हर सतह पे आपके साथ है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। अच्छा हो गया सर, बड़ा अच्छा, माशाल्लाह। आप तो बोलते हैं माशाल्लाह। सर दुआ करें कोई टीवी चैनल मिल जाए, मेरी कोई नौकरी लग जाए। बस मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी माँ की ना परेशानी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक मेरी अर्ज़ सुने आप जी, वो ये है कि आज तो अब टाइम निकल गया, चलो फिर 2 फंक्शन हैं। मैं आपको एक फंक्शन तो 9 सर ये पाँव ज़रा उठाइए, मैं करवा रहा हूँ, कायदा उर्दू वाली, उसकी होस्टिंग मैं कर दूँगा। चलो हाँ, क्या सुभान अल्लाह। और दूसरी मैं जनाब को अर्ज़ करूँ कि वो 15 जून को ना जनाब